आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज़। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के प्रसिद्ध पीठ श्री रामलला सदन देवस्थानम में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य महाराज की पावन अध्यक्षता में शरद पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शरद पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर के प्रांगण में भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह पूजन अर्चन किया गया हुआ। विभिन्न पदों के माध्यम से भगवान की सेवा की गई। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने अपने मंदिर में दीप उत्सव किया। स्वामी जी की शिष्या जो लंदन से आई हुई थी, उन्होंने आज हनुमानगढ़ी में 1.25 किलो चांदी की गदा भेंट कर शरद पूर्णिमा मनाई व मंदिर प्रांगण में दीपोत्सव किया। स्वामी जी ने शरद पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण एवं पावन पर्व है जो हर वर्ष अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व विशेष पर चंद्रमा की पूर्णता, देवी लक्ष्मी की आराधना और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला से जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा को कोजार्गी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित होता है, जिससे धरती पर दिव्यता और शांति का वातावरण छा जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं। इसी कारण लोग इस दिन खीर बनाकर उसे खुले आसमान के में चांदनी में रखते हैं। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रहने से उस खीर में दिव्य गुण समा जाते हैं। अगले दिन उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है इससे शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलता है और मन को शांति प्राप्त होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा का भी विधान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि माता लक्ष्मी की इस रात को पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो लोग जागरण करके भक्तिभाव से पूजन आराधना करके उनका स्वागत करते हैं, उन पर धन समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती है। इसी कारण लोग उस रात को जागरण कर भजन पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं और घरों की सुंदरता से सजाते हैं। घर की पूजा स्वच्छता आकर्षण करते हैं। शरद पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण रास लीला का भी पर्व से गहरा संबंध है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ दिव्य रासलीला की थी। यह रासलीला आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस कारण वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए क्या कुछ कहा स्वामी जी ने। आज शरद पूर्णिमा महोत्सव है। शरद ऋतु में आश्विन मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार और समस्त पुराणों और शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वृंदावन में बंसी वट पर रासलीला की और उस रासलीला में लाखों गोपियां सम्मिलित हुई और उनके मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया। तो भगवान की जो रास क्रीड़ा है, जिसका 5 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, रास पंचाध्यायी, वह रासलीला आज के ही दिन रात्रि में वृंदावन धाम में हुई। तो उसी उत्सव के रूप में आज भी मंदिर मंदिर में शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है कि भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, निकुंज में पधारते हैं, फूल और गमले और लता पत्रादि का जो है मंडप बना करके उसी में भगवान को विराजमान करा करके पूजन भोग राग होता है। और ये भावना की जाती है कि भगवान आज रात्रि में रासलीला कर रहे हैं और उनकी रासलीला में चंद्रमा ने अपनी किरणों से अमृत की वर्षा की। तो वह अमृत वर्षा का लाभ जीवों को प्राप्त हो, हम भी अमृतत्व को प्राप्त हो जाएं। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं। इस भावना से रासलीला में सम्मिलित होकर जीव मानव अपने कल्याण को प्राप्त करता है। तो आज इसी भावना से भगवान बाहर विराजे हैं और उनका भोग राग हुआ और उन्हें संगीत सेवा और रास पंचाध्यायी का पाठ और स्तोत्रादि का पाठ भगवान को सुनाया जाता है। इसी अवसर पर हमारे श्री परम श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी भाई श्री, जो कि विश्वविख्यात कथा व्यास हैं, उनकी कृपा पात्र शिष्या गीता ओझा जी लंदन से आई हैं। उन्होंने आज दीपदान का कार्यक्रम भी रखा है, भगवान को दीपदान कर रही हैं। और श्री हनुमान जी महाराज को लगभग 1.25 किलो चांदी की गदा बना करके श्री हनुमानगढ़ी में आज प्रातःकाल उन्होंने भेंट किया और हनुमान जी की पूजा की और उनका दर्शन किया। और अभी सायंकाल रामलला सरकार के यहाँ दीपदान कर रही हैं। तो आज ये शरद पूर्णिमा का महोत्सव अयोध्या में संपादित हो रहा है। जय सिया राम।